सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलाद का मतलब, ये मिलाद बना है विलादत से। विलादत का मतलब होता है पैदा होने के, तो मिलाद मतलब पैदा होना, विलादत। अब मिलाद हम जब कहते हैं मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो यानी हम हुजूर अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशी मनाते हैं। हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की और पैदाइश की खुशी मनाते हैं। अब यहाँ पर अगर कोई नासमझ या कम इल्म बच्चा सवाल करे, कोई तालिब इल्म पूछे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी क्यों मनाते हो, तो एक छोटा सा और बहुत आसान सा जवाब ये है कि आखिर मुझे आप ये बताएं कि वो कौन सा बंदा है कि जिसकी पैदाइश पर खुशी ना मनाई गई हो। वो कौन सा बंदा है जिसकी पैदाइश पर खुशी ना मनाई गई हो। जो भी दुनिया में बच्चा आता है उसकी खुशी हर एतबार से मनाई जाती है। हम्माल के घर बच्चा पैदा होगा तो कम से कम खुशी इतनी होगी कि माँ बाप खुशी मनाएंगे, दादी दादा खुशी मनाएंगे। और अगर वो बंदा और पोजीशन वाला है, अगर वो बंदा और पोजीशन वाला है तो फिर रिश्तेदार भी खुशियों में शामिल हो जाएंगे। वो बंदा और पोजीशन वाला है तो मोहल्ले वाले भी खुशियों में शामिल हो जाएंगे। एमएलए और एमपी के घर बच्चा पैदा हुआ तो मुमकिन है पूरा गांव खुशियों में शामिल हो जाए। वजीर के घर बच्चा पैदा हुआ तो मुमकिन है पूरा मुल्क शामिल हो जाए। लेकिन याद रखें, कोई बच्चा ऐसा नहीं होता जिसकी पैदाइश पर खुशी मनाई नहीं जाती। लेकिन हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जरा ध्यान से सुनना, तवज्जो फरमाएं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी पैदाइश पर न माँ को खुशी होती है न बाप को खुशी होती है। वो बच्चे वो होते हैं जो बिन बाप के और बगैर शादी के पैदा होते हैं। उनकी पैदाइश पर किसी को खुशी नहीं होती। लेकिन जो निकाह से पैदा होते हैं, शरीफों के यहाँ पैदा होते हैं, शोरफा के यहाँ पैदा होते हैं, पहला बच्चा है तो खुशी मनाई जा रही है, दूसरा बच्चा है तो खुशी मनाई जा रही है, तीसरा है तो खुशी मनाई जा रही है। यानी दुनिया में कोई बच्चा ऐसा नहीं होता जिसकी आमद पर खुशी न मनाई जाए। अब आप मुझे बताएं, जब लल्लू पप्पू और टप्पू के यहाँ बच्चे पैदा हो तो उसकी खुशी लोग मनाते हैं। जब आमिना के यहाँ रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ लाए, आमिना के यहाँ रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ, कोई बच्चा ऐसा नहीं जिसकी विलादत पर खुशी ना की गई हो। लेकिन एक बात यह है, हाँ, किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो कुछ लोग खुशी मनाते, कुछ नहीं मनाते। मिसाल के तौर पर एक के घर में बेटे ही बेटे पैदा हो रहे हैं, घर वाले खुशी मना रहे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फैजान जारी है, करम जारी है और खूब बरकत हो रही है, आमद ही आमद हो रही है। लेकिन पड़ोसी को है दुश्मनी इससे, तो जब जब बच्चा पैदा होगा इसे तकलीफ होगी, मुबारकबाद भी नहीं देगा, मुंह चिढ़ाएगा, मुंह चढ़ाएगा। तो आपने कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप समझ जाएंगे कि आमद पर ये जो मुबारकबाद नहीं दे रहा है, इसके चेहरे पर तबस्सुम नहीं है बल्कि चेहरा उतर गया है, बल्कि लोगों से भी लड़ रहा है। क्यों उसको मुबारकबाद देते हो, क्यों उसको अरे मुबारकबाद देने में हर्ज क्या है? अगर खुदा ने उसको नेमत दी है तो मुबारकबाद देनी चाहिए, आप क्यों मना कर रहे हो? तो ये मना करने वाले का नेचर बता रहा है, अल्लाह ने उसके घर बेटा अता किया, इसे खुशी नहीं हुई, इसलिए बेचारा मुबारकबाद देने से रोकता है। आप बताएं, पड़ोसी के बच्चे के यहाँ पे बच्चे की विलादत हो और पड़ोसी चाहे कितना भी बड़ा खतीब हो, अदीब हो, आलिम हो, जालिम हो, कोई हो, अगर वो रोके कि मुबारकबाद न देना, आप कहेंगे यार कितना जलता है ये कि बच्चे की विलादत हुई और रोक रहा है। बस हमने किसी को कुछ कहना ही नहीं है। जिसको देखो नबी की आमद पर मुबारकबादियां हैं, उसे नबी की आमद की खुशियां हैं। और जो मना कर रहा है, अब आप मुझे बताएं कि मना करने वाले के
دل میں کہیں نہ کہیں نبی کی پیدائش کے حوالے سے دکھ ہے، بیماری ہے، درد ہے، جلن ہے، اسی لیے تو وہ روک رہا ہے۔ ورنہ میرے نبی تشریف لائے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ مشرق کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں کو مبارکباد پیش کی، پتھروں نے خوشیاں منائی، کنکروں نے خوشیاں منائی، فرشتوں نے خوشیاں منائی، حتیٰ کہ اللہ نے خوشیوں کا اظہار اس طرح کیا کہ جس سال نبی کی ولادت ہوئی اس سال اللہ نے بیٹیاں پیدا نہیں فرمائی، 70,000 بیٹے ہی بیٹے پیدا فرمائے۔ اللہ خوشیوں کا اظہار فرما رہا ہے۔